तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी सही होंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने जैव परक्रम का दूसरा जो पार्ट यानी कि श्वसन जो है, दूसरा लेसन जो है ना, इसका अति लघु और लघु दोनों करवा दिया गया है। चूँकि अति लघु में 32 क्वेश्चन था और लघु में 10 क्वेश्चन थे। इसमें लॉन्ग में क्या है, 9 क्वेश्चन है। तो आज हम जीव विज्ञान क्लास 10th लेसन 2 श्वसन, ठीक है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उत्तर करेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में बेहतर से बेहतर आप नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना। ये भारतीय भवन का क्वेश्चन आंसर है। ये हर बुक से मैच करता है। क्वेश्चन जो होता है अक्सर इन्हीं किताबों से आते रहते हैं। चलिए समय को लॉस ना कीते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, दीर्घ उत्तरीय पहला क्वेश्चन लिखा है इसमें, अवायवीय एवं वायवीय श्वसन में अंतर करें। चूँकि मैंने अति और लघु दोनों में इसके बारे में समझा दिया हूँ। लिखा है कि अवायवीय वायवीय श्वसन में निम्न अंतर है। निम्न अंतर मतलब होता है कि नीचे अंतर दिया गया है, ठीक है। याद रखिए, निम्न अंतर का मतलब अंतर नीचे दिया गया है। चलिए इसमें देखिए, इसको अंतर कभी भी बताया जाता है तो इसको क्या करते हैं, हम इस चीज़ को 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद से अंतर को लिखते हैं। तो लिखा है कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा लिखा है कि वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में, द्वितीय चरण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए वायवीय श्वसन में 2 चरण होता है, ठीक है ना। एक प्रथम होगा कहाँ, कोशिका द्रव्य में, द्वितीय कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में है। लेकिन लिखा है कि अवायवीय में अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ होती है, शुरू से लेकर अंत तक कोशिका द्रव्य में ही होती है। ऑब्जेक्टिव पूछते रहते हैं। तीसरा लिखा है यहाँ पे कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पायरुवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। चौथा नंबर लिखा है कि वायवीय श्वसन में ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में मुक्त होती है, जबकि अवायवीय में क्या होती है, ऊर्जा बहुत कम मात्रा में मुक्त होती है। क्वेश्चन 2 लिखा है कि पायरुवेट के विखंडन से विभिन्न पथों के बारे में लिखे। पायरुवेट में करेगा, जब पायरुवेट टूटता है तो क्या क्या उसका पथ होता है उसके बारे में लिखना है। देखिए पहला लिखा है यहाँ पे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो लिखा है कि इनमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण O2 की अनुपस्थिति में होता है और पायरुवेट इथेनॉल एवं CO2 में क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है ना। परिवर्तित मतलब होता है बदल जाता है। यानी याद रखिएगा ना, इसमें क्या होता है, विभिन्न चरण पूछा है ना, विभिन्न पथों के। तो पहला में क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। कह रहा है कि उसमें क्या होता है कि पायरुवेट जो होते हैं ना, इथेनॉल में बदल जाते हैं और किस में, CO2 में यानी कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाते हैं और कम ऊर्जा मुक्त होती है। इसकी पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है और यह क्रिया किण्वन कहलाती है, जो कि ईस्ट में होती है। ईस्ट मतलब होता है कि छोटे छोटे जो होते हैं कीट पतंगे, जैसे कि तिलचट्टा हो गए, चाहे सुग्गा हो गए, ये सब ग्रास हॉपर जो भी होते हैं। दूसरा लिखा है कि ऑक्सीजन के अभाव में, लिखा है इसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के क्या होता है, अभाव में पेशी कोशिकाओं में होता है और पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अधिक लैक्टिक अम्ल के संचय से हमारी मांसपेशियों में या पेशियों में क्या होता है, दर्द होने लगता है, ठीक है, जिसे ऐंठन भी कहते हैं। तीसरा लिखा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, लिखा है पायरुवेट ऑक्सीजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में आधा कोशिका द्रव्य में तथा आधा माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है और उत्पाद के रूप में क्या होता है, CO2 और जल बनता है। क्वेश्चन 3 लिखा है, स्थलीय कीटों में श्वसन अंगों की रचना का चित्र वर्णन करें। कीट समझते हैं ना, करें स्थलीय कीट श्वसन ट्रैकिया द्वारा होते हैं। इनमें श्वसन लेने के लिए ट्रैकिया से छोटे छोटे लंबे लंबे पतले पतले कैपलरी निकली रहती है, जो कि सीधे क्या ऊतकों से जुड़कर जाकर जुड़ा होता है, ठीक है। थोड़ा मैं दिखा दूँ आपको ये चीज़। ये तो हो गया मनुष्य वाला ना। अब चलेंगे मछली वाला के। चलिए यहाँ पर देखिएगा, आपको ये दिख रहा होगा ना, एक प्रकार के
ये जो हमारा फोटो दिख रहा है यहाँ पे क्या चीज़ है, ये हमारा क्या एक प्रकार का कीट है, ठीक है ना। और कीट में देखिएगा आपको कीट के अंदर यहाँ पे ट्रैकिया देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे वो ट्रैकिया। कीट के अंदर क्या देखने को मिलेंगे ट्रैकिया। चलिए हम दिखाते हैं इसको। और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये हो गया हमारा ट्रैकिया, क्या हो गया वो, ये हो गया ट्रैकिया, ठीक है ना। ये कहाँ पाते हैं, इसमें लिखा है ना पतले पतले लंबे लंबे ये चीज़ वहाँ पे देखिए इसमें फिर आपको दिखा दूँ मैं, लिखा है यहाँ पे क्या चीज़ पतले पतले और लंबे लंबे लिखा है ना, वही चीज़ लिखा है कि ऊतक में ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों तक फैल जाते हैं। ट्रैकिया अनेकों कीटों पतंगों में श्वसन अंग का काम करता है। इसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जो ट्रैकिया होते हैं ना उसके रक्त में क्या होता है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन का वाहक क्या करते हैं करें। टिड्डा हो या तिलचट्टा या मच्छर इत्यादि सभी ट्रैकिया द्वारा ये क्या करते हैं श्वसन करते हैं। ये सब वायुमंडल से ऑक्सीजन को खींचते हैं जो कि श्वास नली द्वारा शरीर के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है मछली के श्वसन अंगों की संरचना का तथा श्वसन विधि का वर्णन, यानी मछली के अंदर श्वसन अंग का संरचना के बारे में बताना है और उनके किस विधि से श्वसन करते हैं उसके बारे में बताना है। लिखा है मछली का प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है, गलफरा या गिल्स होता है। गलफरा भी बोलते हैं गिल्स भी बोलते हैं ना। गिल्स लिखा है कि गिल पट्टिका में अवस्थित होता है। गिल्स कहाँ होता है वो गिल्स पट्टिका में अवस्थित होते हैं, याद रखिएगा गिल्स गिल पट्टिका में अवस्थित होते हैं। लिखा है कि गलफरा जल में घुले ऑक्सीजन को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। कहा है कि जब मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और मुंह से जल आहार नाल के ग्रसनी में पहुंचता है उसके बाद जल की धारा में क्या होता है अस्थित भोजन ग्रास नली में चला जाता है तथा बलपूर्वक जल कोलोम तक पहुंचता है और उसके बाद से और विलेय ऑक्सीजन। विलेय का अर्थ होता है कि पानी के अंदर, पानी का सूत्र होता है H2O। H2O का अर्थ होता है उसमें यानी कि ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन क्या होता है उसमें घुले ऑक्सीजन जो होता है ना। लिखा है कि और विलेय ऑक्सीजन जल से रक्त वाहिनियों में क्या होता है स्थिर उद्दीपक क्रम में चला जाता है। श्वसन के पश्चात मछली का शरीर हल्का हो जाता है और वह आसानी से ऊपर तैरने नीचे ऊपर नीचे आते जाते रहती है। करेगा जल कोलोम के पास जाने के बाद क्या होता है CO2 युक्त जल गिल्स कोष्ठक में आ जाता है और शरीर से क्या होता है बाहर निकल जाता है। मैं आपको दिखा दूं इसको फोटो के माध्यम से ताकि आपको वो चीज़ ज़्यादा समझ में आ सके। मछली की बात होता ना बाबू, मछली, हाँ यहाँ पे देखिए ये हो गया मछली, ठीक है ना ये होते हमारे गिल्स पट्टिका है, चूँकि आँख के नीचे ही क्या होता है आँख के पीछे यहाँ पे देखिए फोटो में अंदर ये क्या चीज़ है, ये फोटो के अंदर आपका गिल्स देखने को मिलेगा। ये जो दिख रहा है ना आपको यही हमारा क्या चीज़ है, यही हमारा गिल्स है, ठीक है ना। ये आँख के नीचे वाला मुंह से पानी जाता है और पानी के अंदर क्या होता है विलेय यानी घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, वो आपके उसके पूरा शरीर में वितरित हो जाता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। लिखा है कि मानव श्वसन तंत्र, लिखा है कि 5 नंबर के कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्यों पहुंचा जाता है। याद रखिए कीटों जो होते हैं कीट जो होते हैं कह रहा है कि कीट में ऑक्सीजन जो होता है सीधे ऊतकों को क्यों पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं का वर्णन कार्य विधि के साथ करें। लिखा है कीटों में श्वसन लेने के लिए, श्वसन मतलब होता है सांस लेने के लिए गलफरा या फेफड़ा नहीं होता। जो कीट होता है ना उसमें क्या होता है गलफरा या फेफड़ा कुछ नहीं होता है ना। गलफरा यानी गिल्स भी नहीं होता है, फेफड़ा भी नहीं होता, कीट के अंदर ही हो भी नहीं करता है ना। कराए कि बल्कि वे श्वास ट्रैकिया द्वारा लेते हैं। कराए कि ट्रैकिया ऑक्सीजन को लेकर सीधे ऊतकों तक पहुंचता है। क्या होता है वो ट्रैकिया जो होता है ऑक्सीजन को लेकर सीधा कहाँ पहुंचता है ऊतकों तक पहुंचता है। मैंने अभी दिखाते हैं ट्रैकिया यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये इसमें क्या होता है ना फेफड़ा ना गिल्स कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। वो कहाँ वो देखिए यहाँ पे ये आपको फोटो दिख रहा है, यहाँ पे ट्रैकिया में कलर कर रहा हूँ, ये ट्रैकिया हो गया, ठीक है ना। जैसे हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे देखिए 2 को फेफड़ा देखने को मिलेगा, दिख रहा है आपको, एक हो गया राइट साइड में एक हो गया लेफ्ट साइड में। चूँकि ये जो ट्रैकिया होते हैं तिलचट्टा कीट उठ होते हैं उसके अंदर ही कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर मिलेगा ट्रैकिया, आपको क्या मिलेगा वो ट्रैकिया मिलेगा, ठीक है ना। ये लंबा पतला पाइप दिख रहा है डायरेक्ट यही होता है। तो डायरेक्ट ये क्या करते हैं ये जो होते हैं ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचाते हैं डायरेक्ट ऊतक में, कहाँ पहुँचाते हैं जी ऊतक में, ठीक है, कोशिका में नहीं पहुँचाते हैं। कराए क्योंकि इनका शरीर खंडित होता है जिसके अलग अलग भाग का अलग अलग काम होता है, उसी खंड के एक श्वसन का भी कार्य हो जाता है। चूँकि इनके
रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन का वहन करे। हीमोग्लोबिन रहेगा तभी ना ऑक्सीजन को लेकर दौड़ेगा, और ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर चलेगा। वही नहीं होता तो कहाँ से लेकर दौड़ेगा, उसको चाहे साथ लेकर जाएगा। कराए उसके बाद से इसी कारण ट्रैकिया ऑक्सीजन को लेकर सीधे क्या होता है, ऊतकों तक पहुँच जाता है। फिर पहुंचने के बाद वहां से ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, चला जाता है, जहां एटीपी का निर्माण होता है। चूँकि जानते हैं कि सभी भी जीवों को एटीपी ऊर्जा के रूप में होनी चाहिए। एटीपी जो होता है ऊर्जा गृह होता है। फिर कह रहा है कि CO2 कोशिका से ऊतकों में चला जाता है। चूँकि कोशिका के अंदर CO2 बना होता है, वो फिर कहाँ जाएगा, ऊतकों में। देखिए ऊतक क्या करते हैं, यानी कि ट्रैकिया डायरेक्ट ले जाएगा ऑक्सीजन को कहाँ, ऊतक में। ऊतक ले जाएगा कहाँ, कोशिका में। कोशिका के अंदर गया ऑक्सीजन तो क्या होगा, उसके बाद से ऑक्सीजन जाएगा तो वहाँ सबसे जो वहाँ से पहले से जो CO2 बना होता है ना, वो क्या होता है, फिर आ जाता है ऊतक में, ठीक है ना। और वहाँ से ट्रैकिया द्वारा फिर बाहर चला जाता है। ये था हमारा क्या चीज़, ट्रैकिया वाला था। अब लिखा मनुष्य के श्वसन अंगों की रचना का वर्णन करें। मनुष्य में कौन कौन श्वसन अंग होते हैं, चूँकि आप जानते ही हैं मनुष्य क्या उच्च शरीर का वर्टिब्रेटर में मेल है। कह रहा है कि जिसके श्वसन के लिए श्वसन तंत्र विकसित होते हैं। हमारे शरीर के अंदर क्या नासिका, नासिका छिद्र, ट्रैकिया, स्वर यंत्र और फेफड़ा ये सब होते हैं। कह रहा है कि जिसका निर्माण नासिका छिद्र, नासागुहा, कंठ द्वार, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, कपिका और फेफड़ा आदि से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। हमारे शरीर के अंदर क्या श्वसन के लिए सारा पार्ट्स मिलकर बने होते हैं। कह रहा है कि नासिका में 2 बाहरी नासिका छिद्र होते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे नाक के अंदर 2 होल्स होते हैं जो जीभ की तरफ 2 अलग अलग वेशों में खुलते हैं। नासिका के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि ऑक्सीजन में उपस्थित धूल कणों को बाहर रहने देते हैं। और नासिका वेश में नासा पट्टिका के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। देखिए नासिका जो वेश में होते हैं, नासिका के जो होल होते हैं, वो नासा पट्टिका द्वारा क्या होते हैं, अलग होते हैं। आगे लिखा है यहाँ पे कि नासिका वेश में एक का छोटा अग्रभाग जिसमें बाहरी नासिका छिद्र खुलता है उसे प्रगाढ़ या प्रकोष्ठक कहलाता है, ठीक है नहीं। आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आंसर को, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं इसको फोटो दिखा दूँ आपको। देखिए ये जो हमारा फोटो है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यानी हमारा सबसे पहले जो होता है ना, सबसे पहले क्रिया जो होती है, देखिए ये हो गया हमारा नासिका, ठीक है ना। नासिका वेश में यानी नाक क्या होता है, यहीं से हवा होते हुए, देखिए यहाँ से होते हुए क्या होता है हमारा स्वर यंत्र, लैरिक्स से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए कहाँ तक पहुँचेगा, हमारा फेफड़ा का। ठीक है, फेफड़ा फर्स्ट हो गया, फेफड़ा सेकेंड हो गया, यहाँ तक पहुँचता है। और इसके अंदर देखिए वायु कोशिका होती है। क्या होती है वो, वायु कोशिका होती है, जो कि काम क्या करती है, वायु कोशिका का काम होता है क्या चीज़, वहाँ से ऑक्सीजन लेकर पूरे हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसका संवहन यानी एक जगह दूसरी जगह पहुँचाने का काम करता है। तो मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करें, ये आप देख लीजिए इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो के माध्यम से। चूँकि ज़्यादा लाइन बाई लाइन जब पढ़ना शुरू करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये आपने पढ़ा है, मैं सिर्फ इसका आंसर दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन को बताने में दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। दिक्कत होता है सबसे अधिक लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन चलेंगे यहाँ पे कि श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास के बीच क्या अंतर है। भेद माने होता है अंतर। श्वसन किसे कहते हैं, श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं। लिखा कि वैसी प्रक्रिया सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप के ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में कराए के करके जैव ऊर्जा उत्पादन यानी एटीपी का उत्पादन किया जाता है। तथा इस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, CO2 फिर कोशिका से शरीर से बाहर निकल जाता है। जबकि इसमें 2 प्रक्रियाओं का क्या है, सम्मिलित। पहली जब हवा नासिका से फेफड़ा तक पहुंचती है, जहाँ इसका क्या होता है, ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त सेल्स के रक्त RBC रेड ब्लड सेल में चला जाता है ना। RBC का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका भी कह सकते हैं ना। इसके प्रश्वास कहते हैं। और दूसरी प्रक्रिया जब कोशिका से क्या होता है, बना CO2 शरीर से जब बाहर निकलता है ना, उसे कहते हैं उच्छ्वास। प्रश्वास यहाँ पे जो लिखा है ना, यहाँ पे जो प्रश्वास लिखा है, इसका अर्थ क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, बाहरी वातावरण से, वायुमंडल से जब हवा को लेते हैं तो उसमें से क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ा देता है। फेफड़ा में क्या होता है, RBC होता है, उसको लेकर चले जाते हैं ऑक्सीजन को। फिर हमारे जो अंदर बना होता है CO2 का होता है, फिर फेफड़ा के माध्यम से क्या होता है, नासिका वेश में छिद्रों के माध्यम से फिर बाहर निकल जाता है, वो कहलाता है उच्छ्वास। यानी बाहर जब निकले उच्छ्वास कहलाएगा, अंदर जब लेंगे क्या होगा, प्रश्वास कहलाएगा।
प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर क्या होता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। याद रखिए, प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर क्या बना? वो श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन दिया यहाँ पे, विस्तार से कोशिकीय श्वसन का वर्णन करें। विस्तार का अर्थ होता है कि हर वह लाइन को लिखिए जो उसके लिए जरूरी है। विस्तार का अर्थ होता है जरूरी लाइन लिखना होता है। ठीक है ना। लिखा है कि नासिका से फेफड़ों में होकर जब कोशिका में ऑक्सीजन जाता है ना, चूँकि जानते हैं कि नासिका से होते हुए फेफड़ों में क्या होगा? ऑक्सीजन जाएगा ना। ऑक्सीजन जाता है तो विभिन्न एंजाइम द्वारा आधा कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का विखंडन होता है और आधा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? विखंडन होता है। याद रखिए, ग्लूकोज का विखंडन दो जगह पर होता है। पहला होता है कोशिका द्रव्य में और दूसरा कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तभी जाकर क्या होता है? पूरा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो शरीर के अंदर ऊर्जा मिलता है। फिर बना एटीपी कोशिकीय में क्या होता है? कोशिका में सार्वजनिक ऊर्जा का कार्य करता है। एटीपी कोशिका से विभिन्न कोशिका अंगों तक जाकर टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। क्योंकि जानते हैं एटीपी जो है ऊर्जा है। ये ऊर्जा का काम क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ कोशिका क्या होते हैं? टूटे फूटे या कटे फटे होते, तो वहाँ पर क्या होता है? मरम्मत करने का काम करता है। एटीपी ऊर्जा का उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिका में ही होता है। याद रखिएगा, एटीपी का उत्पादन कहाँ होगा? शरीर के जो कोशिका होंगे ना, जो जीवित कोशिका होंगे, वहीं पे एटीपी का उत्पादन होता है। कह रहा है कि इसीलिए इन्हें जैव ऊर्जा भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैव ऊर्जा क्यों कहते हैं? एटीपी को जैव ऊर्जा क्यों कहा जाता है? तो आप चाहते हैं तो शुरू से लेकर यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना। लिखा है कि श्वसन के उपरांत जल और CO2 बनता है। जब श्वसन की क्रिया हो जाती है ना, तो शरीर के अंदर क्या बनता है? जल बनता है और CO2 बनता है ना। इस प्रकार उत्पादित CO2 एवं आवश्यकता से अधिक मात्रा होती है जो जल की, वो क्या होती है? शरीर से बाहर निकल जाता है। मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि शरीर के अंदर क्या होता है? श्वसन क्रिया के बाद क्या बनती है? श्वसन की क्रिया के बाद 3 चीज बनती है। पहला चीज बनेगा क्या चीज? ग्लूकोज से क्या बनेगा आपका? ग्लूकोज से बनेगा एटीपी और CO2 बनेगा और जल बनेगा। तो एटीपी यानी जो ऊर्जा होते हैं शरीर के अंदर पूरा रह जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन कार्बन जो होते हैं, कार्बन शरीर के अंदर उसका कोई काम है ही नहीं, तो शरीर से इसको पूरा बाहर निकाल देता है। ठीक है ना। और जो जल बनता है ना, देखिए ऊर्जा तो रह गया, कार्बन भी निकल गया, जल बनता है। तो जल क्या होगा? जल शरीर के अंदर उतना ही रहेगा जितना आवश्यकता अनुसार रहेगा। आवश्यकता जितना जरूरी होगा उतना रखेगा, बाकी सब शरीर जल को क्या करेगा? शरीर के से मूत्र के माध्यम से या पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता ना, कराए के निकाल दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन कहलाती है। ये पूरी प्रक्रिया का कोशिकीय श्वसन कहलाती है। और इसके पहले का वीडियो इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना। आप उस वीडियो को भी देख लें और आपको एग्ज़ाम को और से बेहतर बनाएं, ताकि एग्ज़ाम में आपका बेहतर नंबर आ सके। और हमारे चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। नए पुराने सभी लोगों को धन्यवाद वीडियो से जुड़े रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए।